पीओके को लेकर पाकिस्तान हमेशा से इंटरनेशनल जो भी संगठन होते हैं वहां आवाज उठाता रहा है। यूएन में हमेशा अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन की चर्चा ना हो, इसको लेकर वो यूएन में हमेशा कश्मीर को ये कहकर मुद्दा बनाता रहा है कि इसकी वजह से हमारे दो देशों के बीच तल्खियां हैं, जिसको मिटाने के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर भारत बात करने को तैयार नहीं है। अब इसके जवाब में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने इस बार करारा जवाब पाकिस्तान को देते हुए ये जता दिया है पूरी तरह से कि पाकिस्तान का ये झूठा प्रोपेगेंडा बिल्कुल अब चलेगा नहीं। भारत का ये अभिन्न अंग पीओके है और पीओके को खाली करना पड़ेगा। और जहां तक कश्मीर की बात है, इस पर उन्होंने बयान दिया कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग और अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को फौरन खाली करने का आह्वान करते हैं। इससे क्लियर तल्ख आज तक किसी ने बात नहीं करी। यूएन के पटल पर जहां इमरान खान अपना राग पुराने वाला ही टेप बजा रहे थे कि साहब भारत हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा, वो कश्मीर में वो हमारी बात नहीं सुन रहा, आतंकवाद को जस्टिफाइड करने की कोशिश जहां पाकिस्तान बार बार करता है, लेकिन अब ये बदलता हुआ भारत है। और आपको बताएं, भारत सरकार की तरफ से यूएन में बोलते हुए ये जो राइट टू रिप्लाई की हैसियत से भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने जो बयान दिया, पाकिस्तान जिस तरह से यूएन के प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से ये मुद्दों को मोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि वहां अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती लड़कियों को उठा के ले जाया जाता है, चाहे वो सिख कम्युनिटी की हो या हिंदू हो। और जिस तरह से वहां आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर और गिलगिट बल्किस्तान के अंदर ये जबरदस्ती पाकिस्तान की सेना दखलंदाजी करती है, आतंकवाद के अड्डे। ये स्नेहा दुबे ने बाकायदा यूएन की सभा में यूएन को संबोधित करते हुए स्नेहा दुबे ने पोल खोल दी कि जितने भी आतंकी संगठन हैं उनका कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ा है, और कई संगठन ऐसे हैं जिसका बेस पाकिस्तान के अंदर है। फायर फाइटर ही ये पाकिस्तान जो है खुद ही आग लगा रहा है, खुद ही फायर फाइटर बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे पाकिस्तान की पोल खोलते हुए भारत की तरफ से जो फर्स्ट सेक्रेटरी थी स्नेहा दुबे, इन्होंने पोल खोल दी और सीधा सीधा तल्ख लहजे में कहा कि जो भी पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, अब इसको पाकिस्तान तुरंत खाली करे। अब आप समझिए कि सीधा सीधा पीओके को बता दिया गया है और पीओके को खाली करने के लिए कह दिया गया है। संसद में पहले ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम उसको लेके रहेंगे। अब यूएन में जहां हर बार पाकिस्तान की तरफ से इस मुद्दे को ये कहकर लाया जाता था और कई सारे देश भी इसमें साथ में लगे रहते थे कि साहब ये तो द्विपक्षीय मुद्दा है, असल में ये कांग्रेस ने इस मुद्दे को इस तरह का पेचीदा बना दिया कि जब देश की आज़ादी हुई उसके बाद से कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, इस मुद्दे को उनकी तरफ से यूएन में ले जाया गया था, और जबकि ये हमारा भारत का अंदरूनी मामला था। कांग्रेस के इस उलझे हुए पेच को अब मोदी सरकार सुलझाने में लगी है, और निश्चित रूप से जिस बेबाकी के तहत बेबाकी से अब भारत सरकार हर प्लेटफॉर्म पर इस पीओके और पाकिस्तान की पोल खोलता है, पीओके के मुद्दे को उठाता है, निश्चित रूप से ये अब एक बहुत अच्छा कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। आपको ये बताऊं कि जो अभी मोदी जी अमेरिका गए थे और एक्वा का एक सम्मेलन था, वहां 4 देश जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और भारत, ये जो वहां पर चारों देश समूह के लोग जो मिले थे, वहां भी एक्वा समूह ने अमेरिका के अंदर भी एक संयुक्त बयान जारी किया, जो भी वो संयुक्त बयान भी पाकिस्तान को टारगेट करते हुए पाकिस्तान पे बिना नाम लिए एक बहुत करारा हमला है। आप देखिए जो संयुक्त बयान आया
उसमें कहा गया कि हम पर्दे के पीछे से आतंकवाद के उपयोग की निंदा करते हैं और आतंकवादी समूह को किसी भी सैन्य, वित्तीय या सैनिक सहायता का इनकार करने पर जोर देते हैं, जिसका उपयोग सीमा पार हमलों में आतंकवादी कर सकते हैं। और इसलिए यह आपको ध्यान देना होगा कि जैसे अमेरिका ने किया 20 साल से, वो तालिबानियों को खत्म करने के नाम पर और अफगानिस्तान के अंदर सैन्य मदद कर रहा था, पैसा भी दे रहा था, लेकिन हुआ क्या? आज वो आतंकवादियों के पास हैं अस्त्र शस्त्र, जो भी कुछ हैं, वो फाइटर प्लेन तक भी वो आज तालिबानियों के हाथ में आ गए हैं। और तालिबानियों के हाथ में आ गए, उस तालिबानियों से पाकिस्तान के आतंकवादी उनको हड़पने के लिए उनमें शामिल हो गए। और एक तरह से इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान कब्जा हुआ था अफगानिस्तान में, उसके बाद जो खुशी मनाई गई थी, उसका एक कारण यही था। उनको लग रहा था कि अब जो आतंकवादी हैं, जो भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहता था, अभी तो AK-56, AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, इस तरह की चीजें थी, भारत की सेना उनका मुकाबला करती थी, मार गिराती थी। अब ये जो खजाना हाथ लगा है, सैन्य खजाना, ये तो अब तुम्हारा हो जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान ने कोशिश की कि उसके यहां जो भी लश्कर-ए-तैयबा, IS जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन है, उनकी घुसपैठ तालिबान में करा दो। और पाकिस्तान मदद के नाम पर, चीन भी मदद के नाम पर अफगानिस्तान में एंट्री कर रहा है। इसी को देखते हुए UN में, चाहे वो फर्स्ट सेक्रेटरी का उद्बोधन हो, चाहे वो मोदी जी का उद्बोधन हो, आप देखेंगे इस सब तरफ में एक बात कॉमन है कि अब वो बात दुनिया मानने लगी है कि जो भारत कहता आया है। मोदी सरकार 2014 से आई है, जिस शक्ति के साथ मोदी सरकार ने 14 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने, हर इंटरनेशनल फोरम पर मोदी जी ने इस बात को कहा है कि आतंकवाद गुड और बैड नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है और इसका मुकाबला सबको मिलकर करना पड़ेगा, नहीं तो यह सबके लिए नुकसानदायक होगा। अब अभी तक लोग सुनते थे, चीन उसमें दखलंदाजी करता था, कभी अमेरिका उसको नहीं मान रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया उस बात को नहीं मान रहा है, सब अपने व्यापारिक रिश्ते और इस तरह की गठजोड़ देखते थे। मेरे देश में नहीं हो रहा है, जब मेरे पास आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन आज ये बदलाव देखने में मिला है कि जब मोदी जी जिस शक्ति के साथ उस बात को रख रहे हैं, वो जिस हर प्लेटफॉर्म पर अब वो आतंकवाद का मुद्दा जिस शक्ति के साथ उठा रहे हैं, दुनिया के देश अब उससे सहमत हैं। जिस तरह से UN की सभा में मोदी जी की हर बात पर वो ताली बजी, जिस तरह से अब उस मुद्दे पर दुनिया के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं अब ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, आज दुनिया के देश इसको मान रहे हैं। और अब UN में जब ये मुद्दा उठाया गया है, तो इससे एक कोशिश है भारत सरकार की, मोदी जी की, कि चीन को बेनकाब किया जाए, क्योंकि इन सबके पीछे चीन है, और पाकिस्तान पर तो प्रतिबंध लगे और कोई सख्त कार्रवाई दुनिया के सारे देश मिलकर करें। क्योंकि हम देखेंगे जिस तरह से फर्स्ट सेक्रेटरी ने पोल खोली है, एक एक संगठन का नाम लेते हुए बताया है कि किस तरह से आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की धरती से पनप रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान पर दुनिया के सभी देशों को प्रतिबंध लगाकर कार्रवाई करने की जरूरत है। यह अकेले भारत की समस्या नहीं है, भारत तो अकेला लड़ ही रहा है। जब से देश का बंटवारा हुआ है, उसके बाद से यह आतंकवाद भारत तो झेल रहा है, भारत के अंदर वो शक्ति है, लेकिन भारत की शक्ति ये चीन और पाकिस्तान को रोकने में जो लग रही है, ये दुनिया की भलाई के लिए है। और इसलिए दुनिया के देश अगर भारत के साथ इस मुद्दे पर, इस समस्या पर, आतंक के मुद्दे पर खड़े नहीं होंगे, तो भारत अकेला विश्व कल्याण की बात क्यों करे, ये एक सवाल है। और इसलिए मोदी जी ने UN की सभा में बोलते हुए कहा है, भारत विकास करेगा तो दुनिया विकास करेगी, भारत का नुकसान होगा तो दुनिया का नुकसान है। और हमने देखा अमेरिका में कितनी भी बढ़िया इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, लेकिन वहां भी 9/11 हुआ और तब से वो बौखलाया हुआ है कि ये कैसे हो गया और ये अपमान है। इसी तरह अब आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में 20 साल से अमेरिका की सेना थी, पैसा भी है, इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन सब धराशायी हो गई। आखिरकार क्यों? कहीं इसलिए कि एक अकेला देश उस अफगानिस्तान पे ये सोच रहा था कि मैं यहां कब्जा कर लूं, मेरी ये भूमि हो जाए। तो चीन अपनी भूमि बनाना चाहता था और इसलिए दो बड़े देशों की लड़ाई में
आतंकवादियों का फायदा हुआ, अल्टीमेटली आतंकवादियों का कब्जा उस अफगानिस्तान पे हो गया। तो अब ये समझना पड़ेगा कि एक है आतंक को पैदा करने वाले और एक हैं आतंक को रोकने वाले। ये दो टीम हैं इस समय पूरे वर्ल्ड में। तो अब आतंक को रोकने वाले, विकास करने वाले, लोगों का कल्याण करने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले लोगों को, देशों को एक साथ आकर जो राक्षसी प्रवृत्ति के देश और सोच वाले लोग हैं उनका मुकाबला करने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। ये हमारे मोदी जी और हमारे भारत सरकार की तरफ से यूएन में बोलते हुए जो फर्स्ट सेक्रेटरी थी उनके मंसूबों से ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और अब ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से अब ये देश, दुनिया के जो देश हैं वो भारत सरकार की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मोदी जी का कद जहां एक तरफ दुनिया में बढ़ा है, वहीं पाकिस्तान और चीन में टेंशन बढ़ गई है। अब उनको लग रहा है कि ये दुनिया के देश इकट्ठे होते जा रहे हैं, अब उनकी दाल नहीं गलेगी और उनके खिलाफ जो प्रतिबंध अब लगेंगे, नतीजन ये होने वाला है अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि चीन के अंदर भुखमरी शुरू हो जाएगी। जिस तरह से मोदी जी ने यूएन में ये बात उठाई थी एक्वा समूह में कि हमें चीन के ऐप को बैन करना है, जो कि भारत ने पहले से किए हुए हैं, इस तरह से अब दुनिया के देशों में जब चीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो ये जो चीन दुनिया में हैकड़ी दिखाता है और विस्तारवादी नीति से चलता है, इसके यहां भुखमरी होगी। और जब खुद चीन भूखा मरेगा तो आतंकवादियों को पालने के लिए वो पैसा कहां से देगा, ये सीधा सा सवाल है। और पहले हमारे यहां कहावत भी रही है कि चोर को ना मारो, चोर की मां को मारो। तो भारत ने प्रहार जो किया है वो चीन और पाकिस्तान दोनों पर एक साथ किया है। निश्चित रूप से दुनिया का आतंकवाद इन दो देशों पर कार्रवाई किए बगैर नहीं रुक सकता और इसलिए आतंकवाद को रोकने के लिए आज दुनिया के सभी देश भारत की बात सुन रहे हैं, जो एक भविष्य, बेहतर भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वंदे मातरम।